सनातन का सत्य है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेद में, मीमांसा में, सांख्य में, उपनिषद में, ज्योतिष में और धार्मिक ग्रंथों में कल्पवास और महाकुंभ का विस्तार से वर्णन है। भगवान शिव की कृपा से समुद्र के मंथन के बाद निकली हुई रत्नों में अमृत के निकलने के बाद असुरों और देवताओं के संग्राम के 12 दिन की अवधि बीतने के बाद यह निर्णय हुआ था कि अमृत बटेगा। मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर होता है। इस दृष्टि से भगवान शिव की कृपा से अमृत मंथन निकले हुए अमृत को बांटने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और भगवान ने उस अमृत कलश को लेकर के संपूर्ण भूमंडल का परिभ्रमण करके 4 जगह अमृत की बूंदों को गिराया। प्रयाग जो तीर्थराधिपति है वहाँ, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन, भगवान कृपा भूमि नासिक और भगवान नारायण की शिव की नगरी हरिद्वार। लेकिन महाकुंभ का जो विशेष महत्व है वह प्रयाग में अधिक है, क्योंकि प्रयागराज जो है सभी तीर्थों के राजा हैं। इसलिए अन्य कुंभ क्षेत्र भी यहाँ आकर के डुबकी लगाते हैं और यहाँ जो सनातनी आते हैं उनकी श्रद्धा का फल उन्हें शीघ्रता के साथ प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि आप 100 बार आपने माघ स्नान किया हो, हजारों बार कार्तिक स्नान किया हो, गहन में नर्मदा का स्नान किया हो, और यदि एक बार भी आपने कुंभ स्नान कर लिया सारे स्नानों से ज़्यादा फल आपको फल प्राप्त हो। 144 वर्षों बाद लगने वाला ये महाकुंभ अपने आप में दिव्य भी है, भव्य भी है, विलक्षण भी है और शास्त्रीय से इसकी बड़ी मान्यता है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सूर्य एक ज्योतिर्लिंगों की उपासना 12 वर्षों तक करते हैं। जब 12 को 12 से आप गुणा करेंगे तो उसकी संख्या होगी 144। 144 का ज्योतिषी अंक निकालेंगे तो 4 4 8 8 1 9 9 की संख्या जो है भगवती दुर्गा की है। कलौ चंडी विनायको, भगवती चंडिका का युग है। इस युग में ये कुंभ जो है सिद्धियों को देने वाला है। विद्यार्थियों की विद्या के लिए, धनार्थियों के धन के लिए, पुत्रार्थियों के पुत्र के लिए, व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के लिए और राजनीति करने वाले लोगों को राजसत्ता में जाने के लिए, सभी के लिए कुंभ बहुत सिद्धिकारक था। यही कारण है कि जब देश का राजा धर्मज्ञ होता है तो जनता धर्मज्ञ हो जाती। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ और पूरा विश्व का मानस पटल तीर्थराज प्रयाग में आगे डुबकी लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सतत प्रयास रहा, मंत्रिमंडल का प्रयास रहा, विश्व हिंदू परिषद, RSS, संत समाज, अखाड़े, शंकराचार्य, हम सभी लोगों ने मिलकर के एक संकल्प लिया, इस कुंभ को ऐतिहासिक बनाना है। उस संकल्प को लेकर के 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना यहाँ की गई। पूरी दुनिया में पहली बार बनी। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार, शुद्ध भारतवर्ष में पहली बार शिवलिंग बनाई गई है, जिसका दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि रुद्राक्ष शिवलिंग कैसी शिवलिंग है जो सभी शिवलिंगों में अतिश्रेष्ठ है। इसलिए ये कुंभ ही नहीं, यह एक ऐतिहासिक क्षण भी है। हमें लगता है कि विश्व रिकॉर्ड के लिए एक बहुत बड़ी लकीर भी है।